अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो मशीन से हमारे चेकअप किए हैं उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। देखिए विश्वनाथ जी, सबसे पहले तो इस मशीन के बारे में बता दूं, ये कराडा स्कैनर मशीन है जिससे बॉडी स्कैनिंग हो जाता है। जी। पूरे बॉडी में आपका मसल्स का क्या परसेंटेज है, बोन का क्या परसेंटेज है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन क्रिया आपका कैसा है, बॉडी एज कैसा कितना है, इस हिसाब से आपको सारा चीज़ बताएगा। आपका जो वज़न है सर वो है 65 किलो 900 ग्राम। बॉडी फैट है आपका 18। अगर बॉडी फैट की बात करें तो जो नॉर्मल होता है चार्ट में हम देखते हैं तो 10 से लेके 20 तक हमारा नॉर्मल है और आपका है 18, तो बॉडी फैट आपका ठीक है। विसरल फैट आपका 4 है। विसरल फैट चार्ट में अगर हम देखते हैं तो आधा से लेके 9.5 तक नॉर्मल होता है। विसरल फैट क्या होता है, जैसे हमारे अंदर लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है, उसके ऊपर कहीं फैट तो नहीं जमा हो गया, चर्बी तो नहीं जमा हो गया, उसको हम विसरल फैट कहते हैं। तो विसरल फैट है आपका 4, यानी कि आधा और 9.5 के बीच में है, तो नॉर्मल है आपका ये भी। अब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म यानी जो हमारा डाइजेस्टिव पावर है, खाना पचाने की प्रक्रिया है, वो कैसा है, तो वो है आपका 1350 kcal। जबकि अगर हम चार्ट में देखें तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म पुरुष में अप्रॉक्स 2000 और महिला में अप्रॉक्स 1800, यानी आपका कम से कम होना चाहिए कितना, 2000, लेकिन आपका जो है वो है परसेंटेज 1350, यानी कि आपका डाइजेस्टिव पावर वीक है। आपका खाना पचाने वाला जो प्रक्रिया है वो आपका कमज़ोर है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। बॉडी मास इंडेक्स BMI है आपका 22.3। अगर हम हाइट के हिसाब से देखते हैं तो हमारा वज़न हाइट के हिसाब से होना चाहिए, तो अगर 18.5 से लेके 25 के बीच में है BMI तो आपका नॉर्मल है, यानी आपकी जो लंबाई है उसके हिसाब से आपका वज़न ठीक है। अब बॉडी मेटाबॉलिक एज मशीन बता रहा है आपको 65 साल, जबकि आप हैं कितने, 53, यानी कि 53 साल के। बॉडी मशीन बता रहा है कि 65 साल में जितना बॉडी को काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, उतना आपका कर चुका है। वो क्यों बता रहा है, क्योंकि शरीर का अनबैलेंस है कुछ। अब बात आती है मसल्स, आपका होल बॉडी मसल्स कितना है, सबक्यूटेनस, स्केलेटल और मसल्स का जो परसेंटेज है वो नॉर्मल है सर, फीमेल में 24 से 30% और मेल में 33 से 39%। आपका जो मसल्स है वो है 18। अब बताइए, आपका मसल्स 33 से 39 के बीच में होना चाहिए जो नॉर्मल है, लेकिन आपका है 18%, जो कि आपका वीक शो कर रहा है। आपका ट्रंक यानी घुटना से जो नीचे है उसका है परसेंटेज 13, यानी कि घुटना से नीचे का जो मसल्स है वो और आपका वीक है। आर्म बाजू का है आपका 13, बाजू का भी जो मसल्स है वो आपका वीक है। और लेग का, थाई का है आपका 14, यानी कि 14। ये भी कुल मिला के मसल्स आपका वीक है। 33 से 39 इसका परसेंटेज होना चाहिए, जो कि आपका 18, 13, 12 और 14 इस तरीके से। अब आते हैं हम बोन पे, स्केलेटल पे। स्केलेटल का भी यही परसेंटेज है 33 से 39, लेकिन स्केलेटल आपका है टोटल है 33, यानी कि स्केलेटल आपका हड्डी ठीक है, बोन आपका पूरे बॉडी का ठीक है। अगर डिवाइड करें अलग अलग तो ट्रंक का यानी कि घुटने से जो नीचे है वो है 27%, यानी कि आपका घुटने से नीचे का जो बोन है, हड्डी है, वो भी थोड़ा वीक है आपका। बाजू का है आपका 34, बाजू का आपका ठीक है। और लेग का है 36, यानी लेग का भी आपका ठीक है। अब बात आती है कि हमारा मसल्स वीक है और दूसरा आपका प्रॉब्लम क्या है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, यानी कि डाइजेस्टिव पावर आपका कमज़ोर है। देखिए, हमारा जो मसल्स वीक होता है उसके वजह से हमारा डाइजेस्टिव पावर वीक हो जाता है। क्यों, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपका पाचन क्रिया है लोहे का है कि या स्टील का है? जो हमारा पाचन क्रिया है वो लोहे का नहीं है साहब, ना तो लोहे का है ना स्टील का है। ये जो हमारा डाइजेस्टिव पावर है ये मसल्स का बना होता है। अगर हमारा मसल्स वीक होगा तो ये डाइजेस्टिव पावर वीक होगा। आपका डाइजेस्टिव पावर 1350 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपका मसल्स वीक है, खाना सही से पच नहीं पा रहा है, उसकी वजह से। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो खाना पीना अच्छी तरीके से खा पी रहे हैं, तो फिर मसल्स वीक कैसे हो गए? मैं बताना चाहूँगा कि पर डे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर आपका वज़न है 65 किलो तो आपको कितने ग्राम की प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी? 65 ग्राम की। लेकिन आपको पता है कि आप एक दिन में कितना प्रोटीन यूज कर रहे हैं? नहीं पता। नॉर्मल भोजन, नॉर्मल इंडियन थाली की बात करें तो तीनों टाइम का जो भोजन होता है उसमें हम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं।
लेकिन चाहिए हमारा कितना 65 ग्राम डेली। तो हमारा शरीर ऐसा है कि जहाँ पे हमारा मसल्स है वहाँ पे प्रोटीन बैंक है, वहाँ से प्रोटीन यूज हो रहा है, क्योंकि काम तो हम कर पा रहे हैं, जो भी काम करना होता है, यहाँ तक कि पलक झपकता है उसमें भी हमारा प्रोटीन खर्चा होता है, विटामिन खर्चा होता है। हम एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, खाते पीते हैं, हर चीज़ में हमारा विटामिन और प्रोटीन्स का खर्चा होता है। जिस तरीके से आप प्रोटीन भरपूर नहीं दे पा रहे हैं बॉडी को, इसी तरीके से विटामिन है हमारे अंदर, विटामिन ए से लेके विटामिन जेड तक जितनी तरह की विटामिन हमारे बॉडी की आवश्यकता है उतना हम लोग खाना पीना से नहीं दे पा रहे। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी भरपाई के लिए हमारे पास एक न्यूट्रीचार्ज मेन टैबलेट है और एक सोया आइसोलेटेड प्रोटीन है, जो कि अगर आप पूरे दिन में जितनी शरीर में रिक्वायरमेंट होती है विटामिन्स की, अगर आप सुबह के टाइम एक टैबलेट इसमें से ले लेते हैं सुबह नाश्ता के बाद या भोजन के बाद, तो आपको पूरे दिन में जितना शरीर की रिक्वायरमेंट है विटामिन्स की वो सारा पूरा हो जाएगा। और प्रोटीन की बात करें तो इसमें एक पाउच है, 15 पाउच का ये डोया पैक होता है। एक पाउच में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको। 20 ग्राम इससे ले लेंगे या तो सुबह नाश्ता के जगह पे दूध के साथ या पानी के साथ मिला के एक पाउच लेंगे तो 20 ग्राम इधर से मिल गया, और कुछ आप खाना पीना से 20-25 ग्राम ले लेते हैं तो 40-50 ग्राम प्रोटीन आप डेली लेंगे। तो ये जो मसल्स है आपका जो वीक हुआ है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये एक टैबलेट डेली लेना चाहिए आपको, और इसमें से एक पाउच डेली आपको यूज करना चाहिए। ये तो मैं खोज ही रहा था भाई समझ गए, मेरी मन की इच्छा है। मैं हरदम ये सोचता हूँ कि इतना हार्ड वर्क करता हूँ, असल आखिर ज़िंदगी में है क्या, कुछ न कुछ तो। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज़ को हम सर्च करते हैं लेकिन मुझे अभी संतुष्टि हुई। बिल्कुल। तो एक टैबलेट अगर इसमें से आप ले लेते हैं, ये कोई दवाई नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, ये पोषक तत्व है। इसको ले लेने से आपको पूरे दिन की जो विटामिन की आवश्यकता है वो पूरा हो जाएगा, और इसको लेने से एक पाउच ले लेने से आपको पूरे दिन आप तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि आजकल का जो भोजन है वो उतना नहीं मिल पाता है जितना हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर। अच्छा, इसको रेगुलर ज़िंदगी में ऐसे पालना होगा या कुछ लिमिटेशन भी है? देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भोजन आपको कब तक खाना चाहिए, कोई लिमिट है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना ही? जब तक जिएंगे तब तक भोजन करेंगे। भोजन हम क्यों करते हैं? हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जाएगा, हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना पर डे, हमारे शरीर की कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, इतने चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब जल हम पूरा भरपूर मात्रा में जब इच्छा होता है पी लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम रोटी चावल दुनिया भर की खा लेते हैं, उससे पूरा हो जाता है। फैट हम कई तरह का तेल वगैरह होता है उससे हम भरपूर कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे रिक्वायरमेंट, सबसे जो कमी हो जाती है वो होती है PVMF की, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। ये 4 चीज़ की जो आवश्यकताएं है ना, ये शरीर में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हमारे इंडिया में इस पे वर्क नहीं हो रहा है, इस पे आदमी ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसके वजह से हमारा शरीर दिन ब दिन माइनस की तरफ होता जा रहा है। ये दोनों चीज़ जो मैं आपको बताया हूँ, ये PVMF है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये चारों चीज़ की कमी ये पूरी करेगी। ठीक है साहब? तो ये आज से आपको ये स्टार्ट कर देना है।